हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो राजधानियों पे बनाई हैं, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा। राजधानी और करेंसी और कौन कौन से देश इम्पोर्टेंट हैं वो आपको उससे पता पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे और एक छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना से हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना का जो सोर्स है वो क्या है, ठीक है। इसके सोर्स 2 हैं। हमने जो प्रस्तावना का विचार लिया है वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसी तरीके से जो भाषा ली है हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि प्रस्तावना का जो सोर्स है हमारी प्रस्तावना का वो क्या है। विचार अमेरिका से लिए हैं, यानी कि हम जो विचार एक थॉट होता है वो हमने अमेरिका से लिया है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को शामिल करना है, ठीक है। और उसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। अब ये प्रस्तावना कैसे व्यवहार में आई, तो आप देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था संविधान सभा में, ठीक है। इसको पेश किया गया था। अगेन उसके बाद संविधान सभा ने इसको अपनाया 22 जनवरी को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 1947 को। इसके बाद ये संविधान सभा का हिस्सा बना 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसके बाद ये पूरी तरह से जो व्यवहार में आया वो 26 जनवरी 1950 को आया। तो आप देखिए, इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सबसे पहले संविधान सभा में पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसे अपनाया 22 जनवरी 1947 को, और संविधान का हिस्सा बना ये 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आंशिक रूप से लागू हो गया था, उसके कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, ठीक है। और पूरी तरह से जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। अब हम देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक बोल सकते हैं हम गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। इसके बाद हम देखिए पढ़ते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो हमारे जो संविधान में अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपसे पूछ ले, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे संविधान में जो है कितने प्रकार के न्याय हैं। तो हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं। ये हमने रूस के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि USSR, आप ऐसे भी समझ सकते हैं USSR, ठीक है, सोवियत संघ। इसी तरीके से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है? तो 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया? फ्रांस के संविधान से। आप देखिए, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। इसी तरह प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी इक्विटी, ये हमने कहाँ से लिया है? प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता, ये हमारे संविधान में 2 हैं, ठीक है। ये भी लगभग फ्रांस से ही हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, नॉट डायरेक्ट वे में। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है वो क्या है? कितने प्रकार के न्याय हैं? तो 3 प्रकार के न्याय हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? तो 5 हैं। कितनी समता हैं? तो वो 2 हैं, ठीक है। कुछ केसेस इसके हैं, जैसे कि एक केस है वेरूवारी मामला।
बेरुबावरी मामले में आपको बस इतना याद रखना है अपने एग्ज़ाम के रिलेटेड कि संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है बेरुबारी मामले में। अब केशवानंद भारती मामले में संविधान का भाग भी माना गया है प्रस्तावना को, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन आधारभूत संरचना के तहत नहीं किया जा सकता। ठीक है, आधारभूत जो संरचना है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये देखिए प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि हम प्रस्तावना में जो भी कुछ दिया है उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। वो कौन सा वाला संविधान संशोधन था? वो 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 1976 में हुआ था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड था। ठीक है, आप ये पूरा आप देख लीजिए, आप मैंने हाईलाइट कर दी है, आपने ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 26 नवंबर, 26 जनवरी। कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, और संविधान का भाग माना गया है या नहीं, कौन से केस में माना गया है, क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, कौन कौन से संविधान संशोधन किए गए, आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से देखो, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की जो आत्मा कहा है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से राजनीतिक पत्री, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक जन्म पत्री है, तो वो किसने बोला है? वो KM मुंशी ने बोला है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा इतना ही। कल के लेक्चर में हम कुछ नया करेंगे, और अब तक के जो पहले वीडियो वो आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी व्यू बताएं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, धन्यवाद।